अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर और आप देख रहे हो एजुकेशनल व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक भेड़िए की कहानी सुनाने जा रहे हैं, मगर कहानी का बाकायदा आगाज़ करने से कबल आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली स्टोरीज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। एक दफ़ा का जिक्र है कि चांदनी रात में एक दुबले पतले सूखे मारे भूखे भेड़िए की एक खूब खाए पिए मोटे ताज़े कुत्ते से मुलाकात हो गई। दुआ सलाम के बाद भेड़िए ने इससे पूछा, ए दोस्त, तू तो खूब तरोताज़ा दिखाई देता है। सच कहता हूँ, मैंने तुझसे ज़्यादा मोटा ताज़ा जानवर आज तक नहीं देखा। भाई, ये तो बता कि इसका क्या राज है। मैं तुझसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करता हूँ और इसके बावजूद भूखा मरता हूँ। कुत्ता ये सुनकर खुश हुआ। इसने बेनियाजी से जवाब दिया, ए दोस्त, अगर तू भी मेरी तरह करे तो मुझे यकीन है तू भी मेरी तरह खुश रहेगा। भेड़िए ने पूछा, भाई जल्दी बता, वो क्या बात है। कुत्ते ने जवाब दिया, तो भी मेरी तरह रात को घर की चौकीदारी कर और घर में चोरों को घुसने ना दे, बस यही काम है तेरा। भेड़िए ने जवाब दिया, भाई मैं दिलो जान से ये काम करूँगा। इस वक्त मेरी हालत बहुत तंग है। मैं हर रोज़ खाने की तलाश में सारे जंगल में हैरानों परेशान मारा मारा फिरता हूँ। बारिश, पाले और बर्फ़बारी के सदमे उठाता हूँ, फिर भी पेट पूरी तरह नहीं भरता। अगर तेरी तरह मुझे भी गर्म घर रहने को और पेट भर के खाने को मिले तो मेरे लिए इससे बेहतर क्या। कुत्ते ने कहा, ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ सच है। अब तो फिक्र मत कर, बस मेरे साथ चल। ये सुनकर भेड़िया कुत्ते के साथ चल दिया। अभी वो कुछ दूर गए थे कि भेड़ी की नज़र कुत्ते के गले पर पड़े हुए इस निशान पर पड़ी जो गले के पट्टे से पड़ गया था। भेड़िए ने पूछा, ए दोस्त, गले के चारों तरफ ये क्या निशान है। कुत्ते ने कहा, कुछ नहीं। भेड़िए ने फिर कहा, ए दोस्त, बता तो सही ये क्या निशान है। कुत्ते ने दोबारा पूछने पर जवाब दिया, अगर तू इसरार करता है तो सुन, मैं चूँकि दरिंदा सिर्फ तू दिन को मेरे गले में पट्टा डालकर वो बांध देते हैं ताकि मैं सो रहूं और किसी को ना काटूं, और रात को पट्टा खोलकर छोड़ देते हैं ताकि मैं चौकीदारा करूं और जिधर दिल चाहे जाऊं। रात को खाने के बाद मेरा मालिक मेरे लिए हड्डियों और गोश्त से तैयार हुआ रातब मेरे सामने डालता है और बच्चों से जो खाना बच जाता है वो भी मेरे सामने डाल देता है। घर का हर आदमी मुझसे प्यार करता है। जब मैं खातिर रख, यही सलूक जो मेरे साथ किया है वही तेरे साथ होगा। ये सुनकर भेड़िया रुक गया। कुत्ते ने कहा, चलो चलो। भेड़िए ने कहा, है दोस्त, मुझे तो बस माफ़ कर। ये खुशी और आराम तुझे ही मुबारक हो। मेरे लिए तो आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। जैसा कि मैंने बताया, इस तरह अगर कोई भी बादशाह भी बना दे तो मुझे कबूल नहीं। ये कहकर भेड़िया पलटा और तेज़ी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। दोस्तों, आज़ादी दुनिया की शायद सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और स्टोरीज़ को अपने दोस्तों और बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।